देखिए ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम था उसमें आया था, 2024 में आया था और 2023 में भी आया था। 2024 में जो आया था वो ये वाला क्वेश्चन है, जो 2023 में आया था उसमें क्या था कि यहाँ पर पी डैश की वैल्यू दी गई है और उसने दे दी थी पी की वैल्यू। ठीक है, बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जो उसमें आया था वही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज दी गई है। पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन ये दी जा रही है। लाइन क्या है, x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 डिवाइड बाई 3। जो पॉइंट इस p का इमेज पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया है p डैश 1,0,7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो आया था 5 नंबर का था, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको भी देख लो कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ लाइंस। जनरल फॉर्म क्या होती है लाइन की, स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म जो होती है लाइन की, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ लाइन, ऑफ लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइंस हैं उनकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है ये देख लो। यानी x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। ठीक है, a1 b1 c1, समझ गए। ये दूसरी फॉर्म होगी, दूसरी लाइन x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ये दो लाइन हैं जो इस लाइन के फॉर्म में दी गई हैं और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि जनरल फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, ये लाइन लिखने का मकसद ये था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए अगर दो लाइन है तो दो लाइन के बीच का, अगर ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा। तो एंगल के लिए फार्मूला जो होता है मेरे पास, क्या फार्मूला होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका फार्मूला होता है एंगल का, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई इससे इनके अंडर रूट से, यानी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दूसरी बार दूसरा मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो cos थीटा जो आता है मेरे पास वो आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। डिवाइड किससे करेंगे, अंडर रूट के अंदर जाके a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले का यूज कहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों, ये जो लाइन का इमेज पॉइंट पूछा गया है इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, तभी दो लाइन के बीच का इमेज पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो उस केस में cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और cos 90 डिग्री होता है 0। जब 0 आएगा तो इस वाले भाग को 0 करोगे तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये बराबर आ जाएगा मेरा किसके, 0 के, क्योंकि नीचे वाला भाग 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे तो पूरा खत्म हो जाएगा और ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन यूज होनी है इस क्वेश्चन में, तो हमको ये लिखना है कि ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे, क्या है फार्मूला, फार्मूला ये है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 आएगा। यहाँ पर a1 b1 c1 ये डायरेक्शन रेशियो है पहली लाइन के,
डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन के, A2 B2 C2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन के, A2 B2 C2 दूसरी लाइन डायरेक्शन रेशियो। अब ये क्वेश्चन करते हैं जरा, और जो कंडीशन आती जाएंगी बीच में हम उसको बताते जाएंगे क्या करना है। अभी एक फार्मूला हमने निकाल लिया केवल, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो आएगा उसको लिखेंगे। जो लाइन है लिख लेते हैं, लाइन ये हमारे पास A और A डैश है, मान लेते हैं A और A डैश है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 3, z माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ये लाइन हमने लिख दी। ये पॉइंट हमारा P यहाँ पे है, P पॉइंट है, ठीक। ये पॉइंट कौन सा है, P, ये मेरा P पॉइंट है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x, y, z, इसी को हमें फाइंड करना है। इसका इमेज पॉइंट जो है वो नीचे कहीं होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। ये पॉइंट हमारा जो है इमेज पॉइंट है, इसको डैश से दिखा दे रहा है, ठीक। तो यहाँ से P डैश की वैल्यू क्या है, P डैश की वैल्यू है P डैश की वैल्यू हमको गिवन है, क्या गिवन है, 1,0,7, 1,0,7 ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये वैल्यू हमको गिवन है और ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक। अब क्या काम है, अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट को निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है x1 y1 z1। तो अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मान लेते हैं कि m है, या फिर O मान ले या m मान ले, m मान लेते हैं, ये पॉइंट m है, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के हम पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया जाएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है ये भी लिख लो, मिड पॉइंट का फार्मूला भी यूज होगा यहाँ पर। तो दूसरा लिख लो, अगर एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, पहले एक लाइन है जिसके पॉइंट कितने हैं, ये है और ये B है। यहाँ पर ये क्या है, x1 y1 और z1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x2 y2 और z2 है, ठीक है। ये पॉइंट है। अगर इनका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट मान लेते हैं P, यहाँ पर P है, या फिर M समान P मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z, इसको निकालना है हमको। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि x की वैल्यू क्या होगी, x1 x1 प्लस x2 का डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। y की वैल्यू क्या आएगी, y1 y2 का डिवाइड होगा y1 प्लस y2 डिवाइड होगा 2 से, और z की वैल्यू क्या आएगी, z1 प्लस z2 का डिवाइड होगा 2 से। तो ये हमारे पास इनका फार्मूला होता है, ठीक है, ये इनका फार्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये भी यूज होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं कि अगर मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट के केस में जो फार्मूला हमारे पास है, कोऑर्डिनेट जो आएंगे x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये भी हमने साइड में लिखे दिख रहा है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी यहाँ तो लिखेंगे ही। और उसके बाद इसको निकाल लिया जाए पहले m को। तो m पॉइंट जो है ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या करें, ये जो लाइन हमारे पास गिवन है, इस लाइन को हम मान लेते हैं लेमडा के बराबर, और यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेंगे, वही पॉइंट होगा m, जो कि इस लाइन पे कहीं पर भी लाई करेगा, तो हम मान लेते हैं इसकी पोजीशन m पे है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इक्वेशन को लेमडा के बराबर रख लें, x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये बराबर किसके रख दोगे, लेमडा के। अब पहला रेशियो और लास्ट रेशियो ले लो, यानी x डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा के बराबर, ठीक है। दूसरा और लास्ट y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से क्या आएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1 इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस
2 लेमडा, ठीक है। इसके बाद क्या है, जेड और ये ले लो, जेड माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ से क्या आएगा, जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लेमडा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 लेमडा प्लस, सॉरी 2 प्लस 3 लेमडा। इस 2 को यहाँ भेज दिए, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गए। तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे, ये जो पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट क्या आया है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, इसको लिखना है। वाई की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, और जेड की वैल्यू ये आई है। ये पॉइंट जो है मान लेते, क्योंकि लाइन में कहीं पर भी होंगे तो मान लेते हैं इसकी पोजीशन एम है ना, मानने में क्या जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 लेमडा, सॉरी पहले लेमडा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे लेमडा, और क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, फिर उसके बाद क्या है 3 लेमडा प्लस 2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, ठीक, ये कोऑर्डिनेट निकल आए और ये निकल आया, इतना काम बन गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि अगर हमें लेमडा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारे पास ये पॉइंट निकल आएगा। जब ये पॉइंट निकल आएगा तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा के पी की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी सारा फोकस हमारा होना चाहिए कि लेमडा कैसे निकाला जाए, लेमडा कैसे निकाला जाए, इस बात पे फोकस होना चाहिए। तो लेमडा कैसे निकल सकता है, अगर कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है ए बी, इतना ही मान रहे हैं केवल, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1 मान लेते हैं, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे, या फिर इसको x1 माने उसको y1 मान लेते हैं। ये मिटा दें यहाँ से तो बताएं, फिर से लाइन खींच देते हैं। अगर कोई लाइन हमारे पास है, ठीक है, ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2 और z2, ठीक, ये कोऑर्डिनेट है। अगर इनका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, अगर एक लाइन दी गई है, उस लाइन के 2 पॉइंट दिए गए हैं, उस पर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये देख लो। उसके लिए फार्मूला ये होगा, अगर इसका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1, क्या कहेंगे, ए x2 माइनस x1, बी के कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, और सी कैसे निकलेगा, z2 माइनस z1, ठीक। ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का फार्मूला होता है। तो ये भी लिख लो साइड पे कि ये भी यूज हो रहा है, यहाँ पे तीसरा फार्मूला यूज हुआ है डायरेक्शन रेशियो का, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो का यूज हुआ क्या है, ए इज इक्वल टू है x2 माइनस x1, ठीक है, बी कितना है y2 माइनस y1, और सी कितना है z2 माइनस z1। ये फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक। तो ये हमने लिख लिया, अब हमें इसको यूज करना है, ठीक, इसको लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हमें याद है और ये पॉइंट, यानी अगर इस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, इस वाली लाइन का, अगर इसके साथ ले लोगे पी के साथ, कि पी और पी डैश का डायरेक्शन रेशियो निकाल दें तो कहानी फंस जाएगी, एक्स में कोई रिलेशन नहीं आएगी, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, लेमडा की चाहिए। अगर एम और पी का रिलेशन बनाओगे, एक्स वाई है, कुछ नहीं होगा, लेमडा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इस वजह से हमें डायरेक्शन रेशियो तो निकालना है, लेकिन पी और पी डैश पे, एम और एम डैश पे निकालना है, ना कि पी और एम पे। निकालना किससे, एम और पी डैश से। अगर ये पॉइंट न दिया होता, अगर ये वाला पॉइंट न दिया होता तो हम ऊपर जाते, इसके साथ कंपेयर करते, निकाल लेते, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको निकालना होगा तो इस पे निकालना होगा, सॉरी इस पे, पी और पी डैश का। ये वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लो, लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो कितना है तुम्हारे पास, लिख दो, लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, ए डैश है, सॉरी ए डैश है। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो नीचे लिखे हुए हैं यही डायरेक्शन रेशियो है। तो ये क्या माने हमने, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिए हैं,
ठीक है। अब क्या है, अब डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना है इस वाली लाइन का, पी डैश का निकालना है, लेकिन किस पॉइंट को लेके, एम को लेके, ना कि पी को। अगर पी को ले लिया तो रिलेशन नहीं बना पाओगे और क्वेश्चन लेमडा की वैल्यू नहीं निकलेगी। जब लेमडा की वैल्यू नहीं निकलेगी तो कोई रिलेशन नहीं निकलने वाली। इस वजह से याद रखना, एम और पी डैश पे रिलेशन लगा के इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक, क्योंकि ये भी तो लाइन है एम और एम डैश। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, इसको लिखने को तो पी डैश लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये जो डायरेक्शन रेशियो आएगा यही इसका आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, एम पी डैश। एम पी डैश से क्या होगा कि हमको यह आइडिया रहेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का ही निकाले हैं, ठीक है। इनका इसका पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनके डायरेक्शन रेशियो निकालो। यहाँ से A2 निकालोगे कितना आ जाएगा, x2 कितना मानोगे, इसको मानोगे 1 माइनस x1 लेमडा, ठीक है। और B2 कितना आएगा, 0 माइनस 2 लेमडा प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, ये माइनस आगे लगा है। अब C2 निकाल लो, ये कितना आएगा 7 माइनस 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस 2, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लो, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस लेमडा, और यहाँ से B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 लेमडा माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद C2 कितना आ जाएगा, C2 हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो देखो 7 जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 3 लेमडा, तो ये हमने लिख दिया, ठीक। इतना तो काम हो गया। हमारे पास क्या पता चल गया, A1 की वैल्यू पता चल गई, B1 की वैल्यू, C1 की, और A2 B2 C2 की वैल्यू भी पता चल गई। इसको यहाँ पर बंद कर दिए। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो उस केस में उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री की है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन बताई थी कि कॉस थीटा जो होता है वो मेरा 0 होता है, क्योंकि हमने दो लाइन का जो थीटा का एंगल का फार्मूला बताया था वो कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इनकी परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई 0 आएगा। परपेंडिकुलर कंडीशन, फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, उनके लिए कंडीशन ये होती है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू आएगा 0 के। इसी का यूज करना है और हमारे पास यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रफ करके, नीचे करेंगे तो दिख जाएगा, फिर आगे कटने लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसको या तो यहीं लिख देते हैं, अभी तो दिख सकता है ना। चलो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू हमारे पास है 1, A2 कितना है, A2 हमारे पास है 1 माइनस लेमडा, फिर उसके बाद B1 कितना है, सॉरी प्लस लगाओ, B1 कितना है 2 है, B1 ये है ना, और B2 कितना है माइनस का 2 लेमडा माइनस का 1, ठीक है, प्लस C2 कितना है 3, C1 कितना है 3 है, और C2 कितना है 5 माइनस 3 लेमडा बराबर 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पे माइनस 4 लेमडा है, ये 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा 15, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 लेमडा बराबर 0। अब इनको ऐड करो, 1 10 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर लेमडा कितना हो गया, माइनस का 14 लेमडा, ये 15 है, 15 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13 में एक ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 14 को उस तरफ भेज देंगे 14 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, नीचे दिख रहा है यहाँ पे,
तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू लिख देते हैं, तो लेमडा हमारे पास आ गया 1। अब जब लेमडा निकल आया तो इसको उठा के यहाँ पर रख दो, इसलिए पॉइंट हमारे कौन से आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट ये हैं, इनको लिख दो, अब देख रहा एम के कोऑर्डिनेट कितने हैं, लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा 3 लेमडा प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, वैल्यू पुट करोगे, दिख रहा नीचे, हाँ। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, वहाँ यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 + 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, कितने आ गए, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये सब पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। मिड पॉइंट के लिए हमने पहले ही फार्मूला आपको बताया कि ये वाला फार्मूला लगेगा कि अगर किसी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो उसके बिहाफ पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब रफ कर देते हैं, यहाँ पर रफ कर देते हैं फिर, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश, तो फार्मूला यूज करेंगे मिड पॉइंट वाला, तो मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कौन कौन से, पी और पी डैश के, ठीक है, पी और पी डैश के। तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, पी और पी डैश के लिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो लिखो फिर, तो हमारे पास क्या है फार्मूला, x, अगर हमको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए क्या, x, तो जो कोऑर्डिनेट है उसी को सीधे लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या है 1 = अगर x का निकालना है तो 1 वाला, 1 = क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, यानी 1 + x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, निकाल लो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 = 1 + x, तो यहाँ से इसको इस तरफ भेजोगे तो x की वैल्यू बचेगी 1, तो आपका एक पॉइंट मिल गया x, ठीक है, 1 आया। अब ये क्या है, 0 किसके बराबर करेंगे, सॉरी 0 3 हमारा मिड पॉइंट है, 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 + y, 0 + y डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दूसरा भी निकल आया। अब क्या है, 5 किसके बराबर होगा, 5 हमारा बराबर होगा 7 + z, 7 + z डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 10 आ जाएगा, = 7 + z, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, z की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए, यही हमें निकालना था, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आया, x बराबर 1 आया है, y बराबर 6 आया और z बराबर 3 आया, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें क्या करना था, क्यों करना था, सब हमने बता दिया। अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, 2025 वाले बच्चों के लिए है, ये क्वेश्चन तो आना ही है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, इस बार ये पूछ लिया, इस बार ये पूछ लेगा, ठीक है, या फिर उनके कंडीशन पूछ सकता है, ये डिपेंड करता है कितने नंबर में आता है। अगर 5 नंबर में आता है तो यही आएगा, इसमें कुछ वैल्यू निकालनी होगी, बता देना। अब क्या काम है आपको, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।